बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर 2 ऑफ 2011 अक्टूबर नवंबर। हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रोबेबिलिटी। अ बैग कंटेन्स 12 discs. There are the 8 blue and 4 red discs. A disc is picked at random, not replaced, यानी without replacement. Second disc is then picked out at random and not replaced. It is also without replacement. The tree diagram below shows the possible outcomes and one of their possibilities. इसमें जो डाटा गिवन है, सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। दैट इज 12 in number, and blue balls these are 8, and red balls these are 4. कीप इन माइंड कि ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि हमने जब एक दफ़ा बॉल ड्रॉ कर ली तो उसको दोबारा बैग के अंदर नहीं रखना, उसको उधर से रिमूव कर देना है बैग में से, और टोटल क्वांटिटी इस तरह एक लेस हो जाएगी जो बैग के अंदर है। तो इसके सबसे पहले हम जो फर्स्ट ड्रॉ में हम जो ना सब ब्लू टोटल नंबर ऑफ 8 बॉल्स हैं, 8/12 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन। और नेक्स्ट रेड बॉल दीज आर द 4/12। अब इसकी जो सेकंड डिस्क है, जब हमने पिक करनी है जो उसको रिप्लेस नहीं करना, तो अब इसमें जो ब्लू बॉल्स हैं इसकी प्रोबेबिलिटी हम सेकंड टर्न्स या सेकंड पिक, सेकंड ड्रॉ, इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स हैं वो हमने अभी करनी। तो ब्लू की टोटल क्वांटिटी हमारे पास 8 है ब्लू बॉल्स की, तो इसमें से 1 लेस हो जाएगी, विदाउट रिप्लेसमेंट है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग वो 12 हैं, उसमें से भी 1 हम लेस करेंगे, इट विल बी 7/11। फिर विल बी 7/11। अब इसमें 1 ड्रॉ में हम एक ही पिक कर सकते हैं, वो हमने ब्लू जो ना पिक कर ली है। जो 4 है वो नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं, और टोटल में से 1 लेस हो चुका है, दैट इज 11। 4/11 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू टू रेड। अब सेकंड इसकी जो ब्रांच है उसको हम देखते हैं। तो इसमें हम जो ना पहले रेड पिक करेंगे। तो रेड के लिए जो हमारे पास क्वांटिटी इसकी 4 है रेड की, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12 हैं, दोनों में से 1 लेस होगा, तो इट विल बी 3/11 दैट इज गिवन। अब 1 टाइम में 1 ड्रॉ में हम एक बार पिक कर सकते हैं, वो हमने रेड पिक कर ली है। और इधर जो हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स जो ब्लू हैं दैट इज 8, और टोटल बॉल्स इन बैग दीज आर 11 आफ्टर ड्राइंग द रेड बॉल्स। तो ये ट्री डायग्राम हमारे पास कंप्लीट हो गया है, इसका फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में जो स्टेटमेंट है दैट इज एक्सप्रेसिंग ईच योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ डिस्क्स आर रेड। तो इसके जो सेकंड पार्ट है इसका ए पार्ट में जो हमें रिक्वायर्ड है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ both discs are red. Probability of red and red हमने फाइंड आउट करनी।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्री डायग्राम पे जाते हैं। तो जो हमारे पास इसका ये पाथ बनेगा लाइक दिस। तो फर्स्ट ये भी रेड है और ये भी रेड है, तो दोनों रेड की जो प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट रेड की हमारे पास प्रोबेबिलिटी दैट इज 4/12, एंड सेकंड रेड दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 3/11 हो जाएगा जेवर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज 3 1s are 3, 3 4s are 12, and 4 1s are 4. It will be 1/1 into 1/11. Its answer is 1/11. It is probability of both discs are red. अब इसका जो बी पार्ट है सेकंड पार्ट का, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एट लीस्ट वन डिस्क इज ब्लू। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन डिस्क इज ब्लू। तो इसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड डिस्क, यानी उसमें ब्लू लाजमी होने चाहिए, रेड नहीं होनी चाहिए। तो जो बोथ डिस्क जो रेड की जो प्रोबेबिलिटी है, बोथ नॉट रेड, it will be 1 minus probability of red, both red। जो रेड की प्रोबेबिलिटी है वो माइनस कर देंगे तो एट लीस्ट वन ब्लू डिस्क की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, 1 minus 1/11। इसका एलसीएम हम लेंगे, इट विल बी 11, 11 minus 1, it is 10/11। it is the probability of at least one disc is blue। अब इसका लास्ट पार्ट है, दैट थर्ड पार्ट, a third disc is picked out at random, calculate the probability that all the discs are red। तो keep in mind it is without replacement, यानी जो डिस्क हमने एक दफ़ा ड्रॉ कर ली उसको दोबारा बैग के अंदर नहीं रखेंगे। तो इसका हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ all 3 discs are red। तो इसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट ड्रॉ था, दैट टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 4 हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12 हैं, उसमें से जो रेड है वो 4 है। तो फर्स्ट ड्रॉ में 4/12 होगा, और नेक्स्ट ड्रॉ में एक बॉल हमने ड्रॉ कर ली है इसमें से, तो इसको 3/11 लिखेंगे, क्योंकि रेड हमने ड्रॉ करनी है, तो रेड में से एक कम हो जाएगी और टोटल में से भी एक कम हो जाएगी। सेम लाइक दैट जो थर्ड ड्रॉ है, उसमें से यानी 3 बॉल्स रह गई थी रेड, और उसमें से 1 हम रेड करेंगे ड्रॉ, तो रिमेनिंग 2 रह जाएंगी और टोटल में से भी एक कम हो जाएगी, दैट विल बी 10। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3 1s are 3, 3 4s are 12, and 4 1s are 4, and 4 1s are 4।
it will be 1 over 1 into 1 over 11 into, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, it will be 2 1 are 2, 2 5 are 10, 1 over 5, it will be 1 over 55, 11 5s are 55. It is probability of all three discs are red.